प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित और अभ्यास का नाम है समांतर श्रेणी। इसमें आज हम पहले जानेंगे कुछ परिभाषाएं जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित होती हैं। समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, और शॉर्टकट में उसको एपी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो पहले इसको शुरुआत करने से पहले इसमें जो मुख्य पद होते हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि क्या होता है अनुक्रम। क्या होता है अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम होता है सीक्वेंस को, माने क्रम से जो लगा रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है अनुक्रम, क्या होता है पहले जान लीजिए। अनुक्रम संख्याओं का वह विन्यास जिनमें उन्हें निश्चित क्रम के अनुसार रखा जाता है, अनुक्रम कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, यह अनुक्रम कैसे हो सकता है? यह अनुक्रम एक निश्चित क्रम में होता है। तो जैसे की बात करें कि सम संख्याओं का अनुक्रम हो या विषम संख्याओं का हो, 1, 3, 5, 7 इस तरह से। अथवा क्या हो सकता है सम संख्याओं का 2, 4, 6, 8 इस तरह से। ठीक है, यह अनुक्रम मान लीजिए जो है स्क्वायर वर्ग संख्याओं का हो, तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, फिर 4 का वर्ग 16, इस क्रम में। ऐसे घनों का क्रम हो सकता है। तो क्या हुआ, ये संख्याओं का ऐसा विन्यास है जिसमें संख्याओं को निश्चित क्रम के अनुसार रखा जाता है या रखा गया है। तो ये हो गया अनुक्रम, एक ऑर्डर रहता है, मतलब एक का रूल पकड़ लेंगे तो जो है वह सभी पद उसके पकड़ में आ जाते हैं। अब आते हैं इसके बाद क्या होता है, अनुक्रम सीक्वेंस हो गया। उसके बाद हम जानते हैं श्रेणी। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी जिसको कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज। तो संख्याओं का ऐसा अनुक्रम अब पहले अनुक्रम नहीं मालूम था, अब अनुक्रम मालूम हो चुका है, तो श्रेणी के लिए क्या कहेंगे? संख्याओं का ऐसा समुच्चय कह सकते हैं या संख्याओं का ऐसा अनुक्रम कह सकते हैं। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें संख्याओं को धन या ऋण चिन्ह द्वारा लिखा जाता है, अनुक्रम कहलाता है, या मतलब श्रेणी कहलाता है। श्रेणी कहलाता है। जैसे कि जब बात करेंगे तो जैसे देखो, इसमें एक चीज को ध्यान देना है, इसमें ये नहीं कहा गया कि निश्चित संख्याएं ही धन या ऋण में जोड़ी जाएंगी, कुछ भी जोड़ा जा सकता है। जैसे में आप लिख सकते हो 5 है, -3 है, फिर -2 है, +4 है, कुछ भी जो है ऐसे जो है लिखा जा सकता है। यह क्या हो जाता है, एक जो है आपका श्रेणी मिल जाती है। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि अंतर बराबर ही रहे, बस संख्याएं हैं धन या ऋण चिन्ह के द्वारा इनको जोड़ा गया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस हुआ, फिर माइनस और माइनस हुआ, फिर आप प्लस कर सकते हैं। इस तरह से एक क्रम में जो चिन्ह को रखा गया है संख्याओं को। ठीक है, अब क्या होता है, आपको अनुक्रम मालूम हो गया जिसमें बताया गया कि उनको निश्चित क्रम में रखा जाता है। श्रेणी में बताया गया कि ऐसा अनुक्रम है जिसमें संख्याओं को धन या ऋण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक चीज जान लीजिए, जो श्रेणी होती है वह भी 2 तरह की होती है। एक होती है जिसमें सीमित पद होते हैं, एक होता है जिसमें असीमित पद होते हैं। जिसमें डॉट लगा हो और अंतिम पद न मालूम हो वह क्या होता है, असीमित, अपरिमित कहा जाता है।
ठीक है। और जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, मतलब अंतिम पद मालूम हो, वह क्या होता है, सीमित पदों वाली, परिमित पदों वाली सीरीज होती है। अब सीरीज जानने के बाद, श्रेणी जानने के बाद आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी। सम अंतर, देखो अंत समांतर क्या हुआ, सम और अंतर के संधि से बना हुआ है। इसका मतलब है कि दो पदों के बीच में समान अंतर होता है। लिखेंगे ऐसी श्रेणी, ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों को किसी निश्चित संख्या के योग या अंतर द्वारा दर्शाया गया हो या लिखा गया हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में दो पदों के बीच निश्चित अंतर होता है। दो श्रेणी में दो पदों के बीच अंतर समान होता है। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में क्या कर सकते हो, दो पदों के बीच में अंतर समान है बताया गया, ठीक है। तो अगर जुड़ रहा है तो बराबर रूप में जुड़ता जाएगा। जैसे 1 लिखा गया प्लस 3 लिखा गया प्लस 5 लिखा गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 का अंतर होता चला गया है, ठीक। ऐसे ही अगर घटाने में दिया गया है तो उसमें भी समान रहेगा। 1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, माइनस, इस तरह से। अगर जोड़ के रूप में दिया गया है, मान लो आपने शुरू किया 5 से ही शुरू कर दिया, 5 + 3 करके, ज्यादा चलो, 5 और 3 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, इस तरह से। ये क्या है, निश्चित संख्याओं का धन या ऋण के द्वारा जो है यह बन रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, समांतर श्रेणी हो जाता है। किन्हीं दो पदों को आपस में घटाओगे, उनके बीच का अंतर समान होता है। समांतर श्रेणी में क्या करते हैं, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद जो है A1 ले लेते हैं, A यानी A1 ले लिया जाता है, और द्वितीय पद क्या ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं। तृतीय पद अगर ले लिया गया A3, तो जो सार्वांतर है, सार्वांतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वांतर D बराबर क्या हो जाता है, A2 - A1 चाहे कर लो, चाहे A3 - A2 कर लो। मतलब जो अंतिम पद है बाद वाले पद में, उसके जस्ट पहले वाला पद जो है घटाते हैं तो सार्वांतर आपको मिल जाता है। तो इसी नियम का प्रयोग करते हुए हम जो है 5.1 प्रश्नावली को हल करेंगे, पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, फिर सर्वांतर निकालेंगे और पदों को निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब जो A2 का मान होता है वो क्या होता है, कोई भी पद निकालना हो, उसके पहले वाले पद में अगर D जोड़ देंगे तो नेक्स्ट वाला पद जो है मालूम हो जाता है, ठीक। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास पुस्तक राजीव प्रकाशन पुस्तक है तो आप सामने खोलकर बैठ जाइए। अगर आप दूसरे प्रकाशन की भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल मैं बताता रहूंगा, आप उसको नोट करते रहें और समझते रहें कि किस तरह से क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। क्योंकि परीक्षा में कोई निर्धारित पुस्तक के द्वारा ही प्रश्न नहीं आते, उसमें कोई भी प्रश्न कहीं से भी लिया जा सकता है, सिर्फ तरीका जो है नहीं बदलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि क्या दिया गया है, प्रश्नावली 5.1। आइए, कह रहा है प्रश्न में,
निम्नलिखित में से, इस तरह से आप देख सकते हैं, पुस्तक मिलेगी। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल जो है समझाया, उसी तरीके का प्रयोग करना है आपको और आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्या दिया गया है? पहला सवाल है दिया हुआ 3 - 2, फिर -7, फिर -12, इस तरह से जो है क्या है, इंफिनिटिव है, माने असीमित अनंत पदों तक की सीरीज है। तो प्रथम पद हो गया ये, प्रथम पद ए बराबर हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, अब सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर हम द्वितीय पद भी लिख लीजिए, तभी निकलेगा। द्वितीय पद क्या हो गया? -2, और सार्वंतर जब निकालना है, सार्वंतर डी बराबर क्या, इसको द्वितीय पद को a2 कह देते हैं। ठीक है, a2 हो गया, a2 कितना हुआ? -2। तो क्या लिखते हैं? द्वितीय पद में प्रथम पद को जब घटाएंगे तो सार्वंतर आपको मिल जाएगा। तो लिखना है a2 - a1, मतलब -2 में घटाएंगे पहले वाले पद को, तो क्या हो जाएगा? -2 - 3, माने उनके बीच का अंतर कितना हो गया? -5 का। कितने का अंतर हो गया? -5 का जो है अंतर हो गया। इसी तरह से निकालेंगे आप हर सवाल में से। आइए देखते हैं अगले सवाल को। ठीक है, प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और द्वितीय पद निकालिए। लेकिन अगर समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर समांतर श्रेणी नहीं बन रहा है तब अंतर क्या आता है? अगर 0 0 का भी अंतर बराबर आ रहा है तब भी कहेंगे समांतर श्रेणी है। आइए देखते हैं दूसरा वाला सवाल क्या दिया है इसमें। 11 11 11, मतलब क्या है? मान बदल ही नहीं रहा है, मान बदल नहीं रहा है, तब सर्वांतर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लिखेंगे प्रथम पद a बराबर क्या हो गया? 11, फिर a2 द्वितीय पद जो है वो क्या हो गया? वो भी 11 हो गया। सार्वांतर जो निकालना था, सार्वांतर d बराबर जो है a2 - a1, माने पहला वाला a, तो 11 में से 11 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। सर्वांतर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल संख्या 3 में आ जाइए। पहले का रोमन 3, इसमें मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में दिया गया है। लिखेंगे 5 सही 1/2, फिर 9 सही 1/2, 13 सही 1/2 और 17 सही 1/2, इस तरह से दिया गया। पहले पद पे आइए। पहला पद साफ साफ दिख रहा है, तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद a बराबर 5 सही 1/2 हो गया। a2 को भी लिखना पड़ता है, तो 9 सही 1/2 हो गया। ठीक, तो जब सार्वांतर जो निकालेंगे, सार्वांतर देख लीजिए क्या हो गया। d बराबर a2 - a1, मतलब 9 सही 1/2, 5 सही 1/2। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 19/2 और 5 दूनी 10, 11/2। घटाने में कितना आएगा? हर समान है, इसलिए अंश सीधा आप निकाल सकते हैं। 19 में से 11 गए तो क्या हो गया? 8, 8/2, 2 से कट गया, 2 चौक 8, मतलब सार्वांतर आ गया 4। मतलब दो पदों के बीच में कितने कितने का अंतर है? 4 4 का अंतर है। ठीक है, तो 3 सवाल पढ़ चुके हैं, तो अब आप सवाल समझने लगे होंगे। जब चौथा सवाल बताएंगे तो अब आसानी से आप इसको आगे कर पाएंगे। क्या है उसको भी देख लेते हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। तो अब मैं प्रथम पद क्या हो गया? a बराबर 0.6, a2 बराबर क्या हो गया? 1.7 और d बराबर सर्वांतर बराबर क्या हो गया? a2 - a, मतलब 1.7 - 0.6। घटाओगे, मैं 17 में 6 गया तो हो जाएगा कितना? 11, मतलब एक अंक पे दशमलव लगाना है तो 1.1। तो चारों क्वेश्चन संख्या 1 के चारों रोमन नंबर सामने हैं। आप आसानी से इसको समझ सकते हो और आगे स्वयं भी लगा सकते हो।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे सवाल संख्या 2 पढ़ेंगे। सवाल संख्या 2, सवाल संख्या 2 में अब इसके आगे की प्रक्रिया जानेंगे। आप पहचानना सीख गए हैं, अब आप आगे इसको हल करेंगे। आगे दूसरे तरीके से हल करेंगे, एक एक स्टेप बढ़ते हुए आप प्रश्नावली में आगे चलेंगे। ठीक है, आप जो है वीडियो बने रहिए और जहां दिक्कत हो आप उस पर पूछिएगा, कमेंट करिएगा। निम्न सवाल संख्या 2 सुनिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, अब पहचानिए। ठीक, वैसे पहले पहचानना बताना चाहिए, तब पद निकालना बताना चाहिए। समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर और इसके 3 और पद लिखिए, अगर क्लियर हो जाए है तब। ठीक है, इसमें टोटल 6 सवाल दिए गए हैं रोमन नंबर में। ठीक, आइए देखते हैं है कि नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा, डी निकाल करके मालूम पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो क्या हो गया, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √3, √12, √27, √48 ऐसे दिया गया है ना। तो पहले आप कर लीजिए, a2 माइनस a1 पहले डायरेक्ट लिखते हैं। अब हम a2 माइनस a1 बराबर कितना आया, a2 मतलब हो गया 12 और -3 √3, तो 12 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 2 बाहर हो जाएगा और 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ √3। तो जैसे 2 आम में से एक आम घटाने कितना था, 1 आम, माने 1 √3। ठीक है, √3 को अगर आम जैसे कह दिया जाए तो इस तरह से हो गया। अब क्या करें, और आगे देखिए, a3 माइनस a2 क्या आता है, अगर बराबर आ गया तो समझो समांतर श्रेणी में है। तो लिख लीजिए, जिसको डी ही कहते हैं, ये भी डी ही है और ये भी डी है, मतलब ये डी आ गया, इसका डी आ रहा है। तो ये चलो, ये हो गया 27 और यहाँ पर 12। अब क्या हुआ, 3 त्रिका 9 3 27, तो 3 √3 लिखें, क्योंकि 3 बार हो गया, 2 बार जोड़ा मिला बाहर हो गया, 1 बार बच गया। ठीक है, ये चीज आप जो है कक्षा 8-9 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो 2 दूनी 4 3 12, 2 बाहर हो गया, 3 बचता। अब 3 मैंगो में से 2 मैंगो माइनस करोगे तो 1 मैंगो आएगा, माने √3 आएगा। यहाँ मान लिया समझने के लिए इस तरह से। अब दोनों मान बराबर हैं, अतः क्या हो गया, यह समांतर श्रेणी में है। लिखोगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः पद समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, टर्म्स आर इन ए पी ऐसे बोलते हैं। अब आपको निकालना अगला पद, कितना पद हो चुका है, 1 2 3 4 हो चुका है, 5वां निकालना है a5 करने के लिए लिखना पड़ता है a प्लस 4d, ये लिखना पड़ता है। a कितना है, √3 और 4d मतलब d का मतलब हो गया √3। अब जोड़ दो, 4 1 हो गया 5 √3, और जैसे सब अंदर करके लिखे गए हैं, बाहर नहीं लिखे हैं, तो 5 अंदर गया तो 5 5 25 हो गया, और 25 तिया 75 बताएगा। अब a5 पे 6 पे आ जाइए, 6 आ जाइए, तो क्या हो गया, a प्लस 5d। ठीक, क्या हो गया, ये प्लस 5d। देखो क्यों, इसको a कहते हैं, इसको a प्लस d कहते हैं, इसको a प्लस 2d, इसको a प्लस 3d, ऐसे ऐसे कहा जाता है। तो एक जगह √3 और ये यहाँ हो गया आपका 5वां निकालना था 4, अच्छा यहाँ 5 हो चुका है पहले से ही, √3 हुआ। ठीक, आगे देखो, यहाँ पे 5 और 1 6 √3 हो गया, 6 अंदर जाएगा तो 6 36 हो जाएगा, 36 हो गया, 3 गुना 3 6 18, 3 त्रिका 9 1 9 3 12, ये जो है इतना कहा जाएगा। फिर 6 36 देख लो, गुणे 3 3 6 18, 3 त्रिका 9 10, अच्छा गलती हो गई है 10, 108 कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पद हो गए, 5वां 6वां। एक पद और कह रहा है, a7 लिखना पड़ेगा, तो a प्लस 6d हो गया, √3 प्लस 6
√3, 6 7 हो गया √3, 7 7 49, 49 में 3 गुणा करना पड़ेगा तो 3 9 27, 3 4 12, 13 14। इस तरह से 1 2 3 तीनों पद जो है आपको प्राप्त हो गए। यही क्रियाकलाप आपको सभी सवालों में करना है। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला पे। सेकेंड में क्या कर रहा है? 0.3, 0.33, 0.333, इस तरह से यह कह रहा है। तो A2 माइनस A1 कितना होगा? 0.33 और 0.3, 0 लगा दीजिए पीछे लाइक डेसिमल बनाने के लिए, सजाती डेसिमल बनाने के लिए। तो 33 में से 30 गया मतलब, तो 3 आएगा, आगे की जगह 0.0 ऐसा बताएगा। ठीक, अब क्या करें? A3 माइनस A2 कर दीजिए, 0.333 और 0.33। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा लो, ये 3 पद हो जाए। 3 में 0 गया 3 और 33 माने 0 0 दशमलव 0। तो देख रहे हैं, दशमलव के बाद 1 0 है, दशमलव के बाद 2 0 है, तो यहाँ पर मान बराबर नहीं आए, तो काम रुक गया यहीं पे। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः सो इट इज नॉट AP, अतः यह AP, अतः पद AP में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में होते तो D का मान जो है, मतलब दोनों का अंतर बराबर ही आता, लेकिन नहीं आया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 हो गए, तीसरा। ठीक, जब तक अगर नहीं आता है तब तो आसान है, क्योंकि ये चीजें आपको नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आ गया है तो ये चीजें निकालनी पड़ेगी, तो सवाल बड़ा हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 पे आ जाएं। तीसरा क्या है सवाल नंबर 3 में? 2 4 8 16, 2 4 8 16। चलो, A2 माइनस A1 माने 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। चलो, A3 माइनस A2 किया तो 8 माइनस 4 माने बराबर हो गया 4। नहीं बराबर आया तो लिखोगे, चूंकि सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः ये AP में नहीं है, AP में समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, नहीं है। ये आपने 3 सवाल पढ़ा, सवाल संख्या 2 का। अब इसमें 3 और बाकी है, इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे जो है बढ़ेंगे क्वेश्चन में। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। सवाल संख्या 2 ही है, लेकिन रोमन नंबर 4 पढ़ना है। आप समझिए कि क्वेश्चन को बहुत सरल प्रश्नावली होती है। इस साल इसको कक्षा 9 के कोर्स में शामिल कर दिया गया है। हो सकता है कक्षा 10 में अगले वर्ष माने नए सेशन में, ठीक है, इस सेशन में तो रहेगा, क्योंकि आपकी कक्षा 9 में यह नहीं था, तो 10 में तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन नया कोर्स जो 9 का सिलेबस आया है 2026 और 2027 के लिए, उसमें AP और GB को शामिल कर लिया गया है। इसलिए हो सकता है अगले सेशन तक जब 9 के बच्चे 10 में जाएंगे तो उनको यह आगे थोड़ा ही पढ़ने को मिले, या तो हो सकता है हो ही ना। ठीक है, लेकिन जब नया सिलेबस आएगा तो उसमें मालूम पड़ेगा। आइए सवाल संख्या 2 का चौथा देखते हैं। चौथा सवाल, तो -1.2, -1.2, फिर -3.2, -5.2, फिर -7.2 हो गया, -7.2 हो गया, है ना। इस तरह से 7.2 हो गया। ठीक, अब जो 7.2 हो गया, अब इसको जो है आप भी अंतर वही निकालिए। A2 माइनस A1, तो -3.2 माइनस करना होता है पीछे वाले पद को, भले वो भी निगेटिव में हो, इस तरह से करना होता है। चिन्ह तो संख्याओं के रहेंगे ही, लेकिन बीच में माइनस अलग से लिखना होता है, जिसे ब्रैकेट का प्रयोग कर लें, जिससे भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो। तो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 1.2। माइनस और प्लस घटता है, लेकिन संख्या जो बड़ी दिखती है, चिन्ह सहित नहीं,
संख्या वैल्यू के हिसाब से जो ज्यादा दिखता है, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2, आगे है माइनस, तो क्या आ गया -2.0। अच्छा है कि इसमें भी यही आ जाए, जिससे आपका आगे काम बढ़े। A3 - A2 करेंगे तो -5.2, और अगले ब्रैकेट में -3.2, वही कंडीशन आ गई, माइनस माइनस प्लस 3.2, तो आ गया 2.0। तो लिखोगे चूंकि A2 - A1 का मान A3 - A2 के बराबर है, अतः यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी जब होता है तब क्या होता है, जब समांतर श्रेणी होता है तब जो है 3 पद और निकालने पड़ते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा, A5, A कितना हो दिया है, 1 2 3 4, पांचवा चाहिए। A5 मतलब A प्लस 4D, A प्लस 4D होगा तो A कितना है -1.2 है, प्लस करेंगे 4, और यहाँ पे इसे लिखता जा रहा हूँ 4 इंटू कितना है -2.0, ठीक। तो क्या हो जाएगा -1.2 प्लस ये 4 दूनी 8 है, माने 8 पॉइंट माइनस में 8.0 हो गया, जोड़ोगे तो 8 1 9, तो -9.2 आ गया। क्या आ गया 9.2 आ गया। तो अब देखो आप कैसे कि आगे जो है विषम संख्या चल रही है, तो इसी हिसाब से 1 3 5 7 है ना, यहाँ 9। इसी प्रकार A5 A6 जो करोगे, चाहे नियम पे लगाइए चाहे ऐसे गेस करके लगाइए, 9 के बाद कौन विषम संख्या आता है 11.2 हो जाएगा, जब ज्ञात भी कर सकते हो इसको। और 11 के बाद क्या आता है 13 आती है विषम संख्या, तो -13.2 आ जाएगा। नियम ये है लगाने का, 5 है तो 4 बार जोड़ो D, 6 है तो 5 बार जोड़ो, 7 है तो 6 बार जोड़ो, एक कम करके और जो है वो पद आता चला जाएगा। मैंने यहाँ सीधा आंसर लिख दिया है, ठीक। आइए अगले देखते हैं, ये हो गया पांचवा। अब आइए पांचवा देखें। पांचवा दिया है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इस तरह से। तो A2 - A1 देखिए, 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 1 के स्क्वायर 1, माने 8 आ गया। तो क्या देखो अगले में आता है, ये मुश्किल लग रहा है। 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 घटाने में कितना आता है, 25 में से 9 घटाने पर कितना आता है 16, बराबर नहीं है। बहुत अच्छा है, सवाल छोटा ही रह जाए, अच्छा है। तरीका तो ऐसे आप जानते हो क्या क्या करना होता है, लेकिन अच्छी बात है कि कम लगाना पड़े, ठीक है ना। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। हो गया। अब आते हैं सवाल संख्या 2 का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल में आइए यहाँ लिखते हैं, क्या दिया है वो देख लीजिए। दिया है 4.4, ठीक, 4.4 नहीं, कुछ गड़बड़ी है, 4.4 नहीं है, 4 है, कॉमा है, फिर है 4 प्लस √2, फिर क्या है 4 प्लस 2 √2, ठीक है, फिर क्या है 4 प्लस 3 √2, ये दिया हुआ है, और आगे फिर ऐसे दिया है। अच्छा तो है ये A हो गया, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3, ठीक है ना। चूंकि देखो A2 - A1 मतलब 4 प्लस √2 में 4 घट गया तो आ गया √2, A3 - A2 तो हो गया 4 प्लस 2 √2, और माइनस करेंगे 4 प्लस 2 √2, तो ब्रैकेट खोलिए, 4 प्लस 2 √2 -4 -√2, 4 प्लस माइनस घट गया, और 2 √2 में से √2 गया तो 2 ही आ गया। अतः ये मान बराबर हो गए ना। लिखोगे A2 - A1
बराबर है A3 माइनस A2 के, अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो कितने पद दिए गए हैं? 1 2 3 4, पांचवा चाहिए, पांचवा चाहिए। तो देखो 3 है, 1 2 3 4, 4 तक है, पांचवा चाहिए। तो लिखना पड़ेगा A प्लस 4D, 4D। तो A माने हो गया आपका 4 और 4 हो गया, और हो गया D माने √2। इस तरह से A5 हुआ। तो एक एक बार, जितना 5 है तो 4 बार √2, और 6 है तो 5 बार √2, ऐसे करके अन्य पद निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, A6 बराबर 4 + 5 √2। ठीक है, देख के मालूम पड़ गया। A7 बराबर 4 + 6 √2। विजुअल है कि नहीं? आपके कैमरे में आ रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा कट गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्यों, कैसे मालूम पड़ा? A + D, A + 2D, A + 3D, इसके बाद A + 4D आएगा, इसके बाद A + 5D आएगा, उसके बाद A + 6D, माने 6D मतलब वो एक जगह 4 और D की जगह √2। इस तरह से सवाल संख्या 2 में आपने पहचानना कि AP है कि नहीं है तो आगे का पद क्या है। ठीक है, ये आप जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। कराए निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है, और है तो क्यों है तो क्यों है? आइए इसको हल करके देखते हैं, हल करके देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें AP बनानी पड़ेगी, पहले मतलब सीरीज बनानी पड़ेगी, तब चेक करेंगे वह सीरीज जो है कौन सा अभी जैसा पूछा है उसके हिसाब से है कि नहीं। आइए देखते हैं ये क्या है। सवाल पढ़ेंगे तब जो है समझ में आएगा कि कह क्या रहा है। सवाल पहले सुन लीजिए आप, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, 8 रुपये है। ठीक है, तो आइए जो है इसको हम लिख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, ए कर दीजिए इसको। ए बराबर क्या है दिया है? 15 रुपये। ठीक है, अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो होता है, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया हर बार बढ़ता जाएगा, इसलिए डी को लिख दीजिए। इसको क्या हो गया ये ना, या अगर ये डी पहले ना लिखो बाद में लिखेंगे क्योंकि हमको पूछेगा क्यों तो बताना पड़ेगा ना। तो हो गया 8 रुपये। ठीक है, ये हो गया। तो द्वितीय किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा? 15 + 8 बराबर 23 रुपये। 15 8 23। तृतीय किलोमीटर का किराया बराबर क्या हो गया? वहाँ से 23 था ही, 23 में 8 रुपये और जुड़ गया, तो 23 8 क्या हो गया? 31। अब आइए, अतः श्रेणी क्या बनी? अतः श्रेणी क्या हो जाएगा? श्रेणी 15 फिर 23 फिर 31, ये हो गया। A2 माइनस A1 देखिए क्या आ रहा है? 23 - 15 बराबर 8 आ रहा है।
A3 माइनस A2 क्या आ रहा है, ठीक है। A3 माइनस A2 क्यों आ रहा है, ये हो गया आपका, लिखिए 31 माइनस 23 मतलब 8 आ रहा है, ठीक है। लिखोगे चूंकि क्यों का आंसर A2 माइनस A1 जो है A3 माइनस A2 के बराबर है, अतः यह AP में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। ये बताना था, पहले सीरीज बना लेना है, श्रेणी बन जाए तो चेक कर लेना है और बता देना है कि AP में है कि नहीं है। तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जो कंडीशन कहेगा उसके हिसाब से आंसर आप बताएंगे। फिर कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो उससे ज्ञात करेंगे। पहले लिखेंगे उपस्थित हवा की मात्रा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा की 1/4 भाग निकाल देता है। लिखेंगे दूसरे में ना, लिखेंगे हवा की मात्रा, लिखोगे प्रारंभ में हवा की मात्रा क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया, पूरा मात्रा है 1 है ना। निकालने के बाद 1/4 निकालने के बाद मात्रा 1 में से 1/4 निकाल दोगे तो हो जाएगा 4 कम 4 तो 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, शेष हवा का 1/4 इतना बच गया, 3/4। लिखोगे पुनः शेष मात्रा, ठीक है, जितना रहता है उसको लिखना है और जितना है इसका 1/4 भाग लिखना है। तो 3/4, 3 1 कम 3, 4 चौक 16, 16 यहाँ हो गया, 4 तिहाई 4 चौक 16 तो 4 तिहाई 12 माइनस 3 9/16 हो गया, ये आ गए हैं। तो देखिए इसमें भी अतः श्रेणी क्या बनी, अतः श्रेणी क्या हो गई, हो गया 1, दूसरा में 3/4, फिर 9/16। अंतर देखिए A2 माइनस A1 3/4 माइनस 1 घटाने पर 3 माइनस 4/4 और माइनस 1/4 हो गया। फिर क्या है A3 माइनस A2 कितना है 9/16 माइनस दूसरा पद 3/4 हुआ, 16 एलसीएम हो जाता है तो 16 है तो यही रहेगा, और 4 चौक 16 4 3 12 तो माइनस 14/16 बताने लगा। कटा लोगे अगर तो माइनस 4/7/8 बता रहा है, ठीक है, बराबर नहीं आया। लिखोगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है, ठीक है, AP नहीं। इस तरह से सवाल जो है आपको लगाना है। यहाँ पर जब हमने उसकी कंडीशन को लिखते हुए सीरीज बनाया तो देखा सर्वांतर बराबर आ रहा था, वहाँ बराबर नहीं आ रहा है, तो सर्वांतर बराबर है तो वह AP है, अगर सर्वांतर बराबर नहीं है तो वह AP नहीं है, ठीक है। इसको आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर आगे हम इसको पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंक की ज़रूरत है क्योंकि ये विजिबिलिटी कम हो रही है, मैं देख पा रहा हूँ, तो पहले थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिख सके। तब तक आप क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक। आइए आगे देखें।
क्या है, रोमन 3 का ही तीसरा, मतलब सवाल संख्या 3 का तीसरा रोमन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जब लागत की बात कर रहा है कितना मजदूरी बन रहा है, पैसा कितना लग रहा है कुआं खोदने में, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपये है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है। देखो जब एक हिसाब से जब बढ़ता है, गुणे में बढ़ना भाग में बढ़ना तो एपी नहीं होता, बराबर रूप में प्लस या माइनस हो तो वह एपी पक्का होता है। ठीक है, इस तरह कंडीशन जब बने तो वह पहले, जिससे ये पहला वाला सवाल है, तो वह एपी होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आइए देखते हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में ये भी लिखना कि पिछली वीडियो को कितने लोगों ने देखा है और कौन कौन सी वीडियो देखा है। ठीक है, इससे हमको जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या हमें किस तरह की सुधार की ज़रूरत है, वो जो है हम समझ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर करने की। ठीक है, तो प्रथम खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या है, लागत कितना दिया गया है, 150 रुपये हो गया। ठीक, और प्रति मीटर बढ़ी लागत कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। देखोगे द्वितीय मीटर की लागत क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 माने 200 रुपये। तृतीय मीटर की लागत क्या हो गया, 200 प्लस 50 तो हो गया 250। ठीक, ये हो गया। अतः श्रेणी क्या बन गई, अतः श्रेणी जो बनेगी वह इस तरह की होगी, 150 रुपये की, फिर 200 रुपये की, फिर 250 रुपये की, ऐसे ही क्रम से। तो A2 माइनस A1 कितना, 200 माइनस 150 मतलब 50 आया, क्योंकि 50 ही बढ़ रहा है। A3 माइनस A2 कितना, तो नियम पे हम लगा रहे हैं, वैसे तो हमको मालूम पड़ गया था कि 50 बढ़ रहा। अभी वीडियो पॉज हो जाने की वजह से बाकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो हम आपको बता रहे हैं। तो श्रेणी क्या हुई, 150, 200, 250। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। A2 माइनस A1 यहाँ पर लिखा तो माइनस करने 50 आ गया, फिर A3 माइनस A2 जब लिखा तो 50 आ गया, और बराबर जब A2 माइनस A1 बराबर हो गया A3 माइनस A2 के, मतलब सार्वंतर दो पदों का अंतर बराबर आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। ठीक है, जब कहा था क्वेश्चन ने कि बराबर हर बार जो है हर मीटर पे 50 बढ़ रहा है, तभी ज्ञात हो गया था कि ये समांतर श्रेणी है, लेकिन जो है सिस्टम कहता है कि आप चेक करके उसको जरूर दिखाएंगे। आइए अगला सवाल जब मैंने शुरू किया तो उसमें सवाल दिया गया था, क्या आप सुन लीजिए फिर से। ठीक है, क्या दिया गया था, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, मतलब जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ये कह रहा है। तो एक साल, दो साल, तीन साल के लिए जो है आप ब्याज निकालेंगे, और ब्याज का ही पहला मतलब ये जो मिश्रधन रहेगा, मिश्रधन ही जो है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद बनेगा। ठीक है, तो ऐसा मूलधन कितना है, 10,000 है, दर कितना है, 8% है। क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 घाते होता है यन माने नंबर ऑफ ईयर्स। तो एक साल के लिए जब किया तो एक यहाँ लिखा गया, तो P है 10,000, एक हुआ, R का मान 8 हुआ, यहाँ 100 है, हल करने पे 108 बटे 100 हो गया, घात एक ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 काट दिया, तो 10,800 जो है पहले साल का क्या मिला है, पहले साल का आपको मिला है
मिश्र धन। अब दूसरे साल पे क्या आते हैं, अब n का मान 2 लेकर चलेंगे, 10,000 लिखा p की जगह पे, 1 + 8/100, जब इसको जोड़ा आपने तो 108/100 हो गया। 108 का जब स्क्वायर करेंगे, 108 का स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है, ये हम कर लिए थे, तो क्या हो जाएगा, 108 के स्क्वायर तो 11,668 आ जाएगा, और 10,000 से 10,000 कट गया, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, 11,668 हो गया। अब तीसरे साल के लिए जब निकालेंगे तो सब कुछ तो यही रहेगा, बस घात बदलनी है। तो 108 का जब घात 3 करेंगे तो हो जाएगा, ये कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 12,59,712। और यहाँ पर भी जो है 100 जो है 100 किया, 6 बार 0 हो गया, एक के बाद 4 0 यहाँ से कट गया, 100 बचा, 100 से भाग दोगे तो 12, माने 1 2 जो लिखा है इसके बीच बगल में दशमलव प्राप्त हो गया। अब आप निकालिए पदों का अंतर। ये श्रेणी हो गई, जगह नहीं है इसलिए जो है श्रेणी में नहीं सजा रहे हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद यहाँ दिया गया है, तो क्या दे दिया है देख लेते हैं। 11,664 हुआ A2 और A1 है 10,800। क्या अंतर प्राप्त होगा, ये 4 6, और यहाँ ये हो गया 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है, और यहाँ 10 में से 10 गया तो कुछ नहीं में बचा, माने 864 आ गया। दूसरे में देखिए 12,597.12 और ये हो गया 11,664, घटाएंगे तो वो 0.12 है, यहाँ पॉइंट नहीं है तो पूरा पूरा लिखा जाएगा, और 7 में से 4 गया तो 3, और 9 में से 6 गया तो 3, और 5 हो गया, ये 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है, 11 में से 11 गया तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ और मान आया, यहाँ कुछ मान अलग आया है, तो डी का मान बराबर नहीं आया, लिखोगे आप, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः यह पद समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जो है आज मैं सवाल 3 बताकर के वीडियो रोक रहा हूं, फिर अगले पार्ट में इसका समाधान आपको प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।